लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। आपकी पत्नी अपने मायके के बहकावे में आकर के अपने मायके में जाती हैं और वहां जाने के बाद परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं। अब आपने अपनी पत्नी को लाने के बहुत प्रयास किए, अगर आपकी और आपकी पत्नी की अरेंज मैरिज ना होकर के लव मैरिज हुई थी और उस लव मैरिज के बाद आपकी शादी रजिस्टर हुई और उस रजिस्ट्रेशन के बाद क्योंकि आपकी ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ थ्रेट्स आ रही थी, कुछ धमकियां आ रही थी, तो आप दोनों ने मिलकर के एक प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने के लिए हाईकोर्ट को अप्रोच किया। लेकिन कुछ समय के बाद आपकी उसी पत्नी ने अपने मायके वालों के दबाव में आकर के कैंसलेशन ऑफ मैरिज का दावा फाइल कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की स्थितियां आप सभी के सामने भी आ जाती हैं कि एक तरफ तो आप दोनों ने लव मैरिज बहुत ही प्यार मोहब्बत से की थी और वहीं दूसरी तरफ आपकी पत्नी आपके ऊपर उसी शादी को दबाव में दिखाते हुए अगर कैंसलेशन फाइल कर दे तो क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, इस समस्या को मैं आप सभी के साथ डिटेल में फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप और आपकी पत्नी शादी से पहले एक लव अफेयर में थे। आप दोनों के बीच में वो रिलेशंस थोड़े से और स्ट्रांग हुए और आप दोनों ने एक लव मैरिज कर ली। उस शादी को आप लोगों ने रजिस्टर भी कराया और उसके बाद आप दोनों एक साथ रहना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि धमकियां आ रही थी आपकी पत्नी के मायके की तरफ से और आप दोनों ने फिर परेशान होकर के एक प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल की कंसर्न्ड हाईकोर्ट पे ताकि आप दोनों को प्रोटेक्शन मिल सके जो धमकियां आपको मिल रही हैं उनके खिलाफ। लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदलती हैं। आपकी पत्नी अपने मायके के बहकावे में आकर के अपने मायके में जाती हैं और वहां जाने के बाद परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं। अब आपने अपनी पत्नी को लाने के बहुत प्रयास किए। जब आपकी पत्नी ने आने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया या ऐसा हुआ कि आपकी पत्नी के परिवार पक्ष के लोगों ने उससे आपकी मुलाकात, बातचीत, संपर्क हर चीज में मना कर दिया, बिल्कुल आप दोनों एकदम से अलग हो गए। ऐसी स्थिति में आपके पास और कोई चारा नहीं था। आप अपने कोर्ट में पहुंचते हैं और उस फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक केस फाइल करते हैं और वहां पर गुहार लगाते हैं कि इस तरह से आपकी पत्नी को जबरदस्ती उनके माताजी और पिताजी ने अपने पास बंधक कह सकते हैं बना करके रख लिया है, वो वापस नहीं आ रही हैं आपके कहने के बाद भी। तो यहां पर आप जज साहब से गुहार लगाते हैं कि आप इस पत्नी को कोर्ट में बुलाएं और उसको मेरे साथ चलने के लिए कहें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आपने केस फाइल कर दिया। लेकिन बहुत ही हैरानी होती है, कुछ समय के बाद आपके पास एक नोटिस पहुंचता है कोर्ट से और आप हैरान हो जाते हैं उस नोटिस की टाइटल को पढ़ करके, क्योंकि अब आपकी पत्नी ने कैंसलेशन ऑफ मैरिज का एक केस आपके ऊपर फाइल कर दिया है और वो पिटीशन कहती है कि जिस समय पर आप लोगों की कोर्ट मैरिज हुई, रजिस्टर भी हुई, उस समय पर उसके ऊपर दबाव था, उसको बहका करके, फुसला करके उसके सिग्नेचर्स करवा लिए गए थे और इस वजह से उन्होंने इस शादी को कैंसिल कराने की गुहार लगाई है कोर्ट के सामने। अब यहां पर आप पति बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां तो आपने प्यार मोहब्बत के बाद शादी की थी और कहां लेने के देने पड़ गए और अब आपके ऊपर दबाव और न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं चारों तरफ
क्योंकि आपकी पत्नी ने आपको झूठा साबित कर दिया है, लालची साबित कर दिया है, आपको ये दिखा दिया है कि आपने उसके ऊपर दबाव दिया है इस शादी को करने में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये देखा कि इस केस के बाद जो आपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया था, उसके जवाब में वो ये लिखती हैं कि जिस समय पर उनकी शादी हुई थी आपके साथ, तो आपने उनके साथ दबाव तो किया ही किया, वो उम्र से भी छोटी थी, यानी कि वो 18 साल उनके पूरे नहीं हुए थे, और इसी वजह से ये शादी तो खत्म कर दी जानी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कैंसलेशन ऑफ मैरिज फाइल कर दी है कोर्ट में। ये मैं बात कर रही हूं एक मुस्लिम परिवार की। अब आप पति को यह ध्यान रखना है कि 2 केसेस फाइल है। एक तरफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसमें पत्नी कहती है कि उनके बीच में शादी एक तरह से हुई ही नहीं या गलत शादी हुई है क्योंकि उनकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक केस फाइल कर दिया। दूसरी तरफ वो कैंसलेशन ऑफ मैरिज में कहते हैं कि उनका निकाह ऐसे ऐसे हुआ और वो उसको कैंसिल करवाना चाहती हैं। तो अगर एक बार देखा जाए तो समझ में आता है कि जो ये शादी हुई उस शादी को वो नल एंड वॉइड एक तरह से घोषित करवाना चाहती हैं और उसको कैंसिल करवाना चाहती हैं। चलो बात समझ में आती है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर नहीं आता। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं यहां पर परेशानी में आकर के कि आपकी पत्नी और आप, जब आप दोनों के अच्छे संबंध थे तो आपकी शादी बकायदा कोर्ट में रजिस्टर भी हुई थी, और क्योंकि जो धमकियां मिल रही थी उन धमकियों के खिलाफ आपने और आपकी पत्नी दोनों ने मिलकर के प्रोटेक्शन पिटीशन भी फाइल की थी कोर्ट में, और वो भी हाई कोर्ट में। उस प्रोटेक्शन पिटीशन में बिल्कुल साफ साफ ये बात लिखा हुआ था कि कब, कैसे, कहां आप लोग मिले, किस तरह से आपके रिलेशंस डेवलप हुए, कैसे वो शादी हुई, फिर शादी होने के बाद कैसे वो रजिस्टर हुई और कैसे धमकियां मिल रही हैं, और अब आप दोनों प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो आपने उस शादी को बकायदा साबित किया, प्रूव किया, एडमिट किया, और दूसरी तरफ आप ये कहती हैं इस शादी को कैंसिल कर दिया जाए। तो यहां पर ये लड़की जो कि आपकी पत्नी है उसको ये ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो एक तरफ कहती है शादी हुई ही नहीं, गलत शादी थी, नल एंड वॉइड कर दिया जाए, और दूसरी तरफ वो कहती है कि हम दोनों के बीच में निकाह हुआ था, और वहां पर जो प्रोटेक्शन पिटीशन थी उस पिटीशन में पत्नी ने अपनी उम्र 18 साल से ऊपर की दिखाई, और यहां पर वो 18 साल से कम यानी कि 17 साल की दिखा रही हैं। और वो जो ये पत्नी स्टेटमेंट दे रही हैं वो सिर्फ थाने में या कहीं और नहीं दे रही हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन ओथ वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं हाई कोर्ट के सामने। और अगर किसी लड़की ने हाई कोर्ट के सामने अपने बयान दिए हैं तो वो अब झुठला नहीं सकती, ये नहीं कह सकती कोर्ट को कि वो बयान झूठे थे। दूसरी तरफ वो लड़की ये भी कहती है कि उसके ऊपर दबाव दिया गया। तो अगर उसके ऊपर दबाव दिया गया था तो जब उनका निकाह हुआ था शरीयत के हिसाब से जो इन्होंने किया था, क्या उस समय पर इनके साथ दबाव किया गया था? उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज के लिए बहुत सारे एफिडेविट्स बनते हैं, एसडीएम के सामने आप दोनों को अपीयर होना पड़ता है, वहां पर आपको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो क्या वहां पर भी इनके साथ दबाव किया गया था? फिर इसके बाद ये आती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर वो पिटीशन में तो साइन करती ही करती हैं, बल्कि उन एफिडेविट्स पर भी साइन करती हैं, और हाई कोर्ट में जस्टिस के सामने ये अपने बयान भी देती हैं। तो क्या वहां पर भी इनके ऊपर दबाव था? नहीं ना। तो ये अपने जाल में अपने आप ही उलझती चली जा रही हैं। इनको ये नहीं पता कि वो पहले क्या क्या कहां कहां लिख चुकी हैं, कौन कौन से एफिडेविट्स कहां कहां किस कोर्ट में वो दे चुकी हैं, किस किस जगह पर वो अपने स्टेटमेंट दे चुकी हैं,
अब वो ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकती किसी भी तरह से कि उनके ऊपर दबाव था, क्योंकि अगर दबाव था तो मान लेते हैं चलो दबाव भी था, तो दबाव अगर किसी के ऊपर दिया भी जा सकते हैं या उससे जबरदस्ती साइन भी किए जा सकते हैं, तो एक जगह इतने गैप के बाद अलग अलग जगह पे पिटीशंस में, अलग अलग जगह पे एफिडेविट्स में, अलग अलग जगह पे जहां पर नोटराइज हुए हैं, वो अलग अलग जगह जहां पर वो एसडीएम के सामने अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं, जब वो एसडीएम के सामने अपने सिग्नेचर्स कर रही हैं, जहां पर उनकी शादी रजिस्टर हो रही है, तो क्या इतनी जगह पर दबाव दिया जा सकता है? नहीं ना। तो आपने अब समझदारी से क्या करना है कि आपने वो सारे कागजात निकालने हैं। आपका जो हाई कोर्ट में जो प्रोटेक्शन पिटीशन थी, वहां से वो पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपी आपने निकालनी है। इसी तरह से आपने ये जहां पर मैरिज रजिस्टर हुई है वो उसमें लगाना है, वो उसमें फाइल करना है। और इसके अलावा भी जितने भी एफिडेविट्स हैं जिनको उन्होंने नोटराइज किया है या कोर्ट के सामने लगाए हैं, उन सभी की सर्टिफाइड कॉपी आपने कोर्ट के सामने लगाना है। और अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार करना है कि कैसे जज साहब उन सभी के ऊपर ध्यान दे और आपके फेवर में केस को बहुत जल्दी लेकर के आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली बात पता चल गई होगी कि अक्सर लड़कियां जब अपनी शादी को कैंसिल कराने के लिए आप पति पर दबाव देने की बात करती हैं, तो वो ये भूल जाया करती हैं कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या किस किस कोर्ट में लिखा है, किस कंप्लेंट में क्या क्या लिखा है, कौन सी पिटीशंस कहाँ कहाँ पे फाइल है और उन पिटीशंस में उनकी क्या क्या स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।